वो जो रात के 8:40 8:45 तक बिना अन्न के बिना पानी के जो रुकना पड़ा वो समझ में आया, क्योंकि कितना टफ होता है, बहुत टफ होता है। और जो रोज़े रखे जाते हैं उसमें तो सहरी में मटन कबाब खा लो, चिकन कबाब खा लो, पराठे खा लो, नल्ली निहारी खा लो, तो उसके बाद फिर 5 ही बजे फिर इफ्तार हो जाता है। इफ्तार में सीख कबाब होते हैं, तो शामी कबाब होते हैं, दुनिया भर के फल होते हैं, पकोड़े होते हैं, चने होते हैं, हलीम होता है, ज़र्दा होता है, मतलब। और नॉनवेज डाइजेस्ट होने में समय लगता है, तो सुबह भी नॉनवेज सहरी में, और फिर शाम में इफ्तार में भी नॉनवेज, और उसके बाद फिर डिनर में भी नॉनवेज, और उसके बाद फिर सहरी में नॉनवेज। और यहाँ तो आपको फल पे रहना है, और फल इज़ लाइक वाटर। आज मैंने हवन किया, तो उस हवन में जितने भी मंत्र पढ़े जा रहे थे, और इतने डासना मंदिर से यति नरसिंहानंद महाराज जी के यहाँ से पंडित आए थे, और मैंने उनसे कहा कि मैं बस मंत्र पढ़ लूँ, मैं समझूँ नहीं तो क्या ही फ़ायदा है, तो आप मुझे भेजिए। तो यति महाराज जी ने अपने पंडित जी के साथ अलग से एक किताब भेजी जो मंत्र के साथ इंग्लिश में ट्रांसलेट था। मैंने उसको पढ़ा, और पढ़ने के बाद फिर मैं पूजा पे बैठी, और मैंने कहा वाह, यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ भगवान को समर्पित करके भगवान का शुक्रिया अदा किया जा रहा है, भगवान का धन्यवाद किया जा रहा है कि आपने मुझे ये सारी चीज़ें दी जो मैं जिंदा हूँ। वहाँ जा रहे हैं कुल या अय्युहल काफिरून, सुनो है काफिरों, तो ये सूरह अल जिहाद, सूरह अल अनफल, उठा लो माले गनीमत समझ करके हिंदू बहू बेटियों को। तो क्या है भाई, ये सिर्फ और सिर्फ नफरत। और यहाँ हम देख रहे हैं कि कोई नफरत वाली चीज़ नहीं है, सिर्फ भगवान का शुक्र अदा किया जा रहा है। आपकी शादी कब होने वाली है? जिनके लिए आपने व्रत रखा उनका नाम क्या है और शादी कब होने वाली है? एवरीवन नोज, पुनीत वशिष्ठ उनका नाम है। और शादी अभी नहीं हो रही है, शादी 2026 में होगी। 6 दिसंबर को हमारी सगाई है, और एक बहुत बड़ी हवन है, पूजा है साथ में, तो 6 दिसंबर को होगी। नमस्कार, न्यूज़ टैंक देख रहे हैं आप सभी, और मेरा नाम है कृतिका। इस वक्त हमारी मौजूदगी नाजिया मैम के साथ है, जिन्होंने कल करवा चौथ का जो है पहला व्रत रखा, और जानेंगे उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और तमाम मुद्दों पर चर्चा रहेगी। मैम, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? आपने पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, जब आस्था और विश्वास के साथ आप इतने खूबसूरत धर्म की सारी प्रथाओं को पूरी करते हैं, और किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके जीवन में बहुत वैल्यूबल हो, बहुत अहमियत रखता हो, तो अपने आप में ही एक बहुत ही पूर्ण महसूस होता है, बहुत ही अच्छा महसूस होता है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। लेकिन हाँ, एक चीज़ मुझे बहुत क्लियर हुई, जैसे हम जब छोटे थे तो मुस्लिम कम्युनिटी में हमेशा मेरा, मतलब सबको पता है कि मैं मुस्लिम कम्युनिटी में ही बड़ी हुई हूँ, तो बचपन से मैं सुनती थी कि अरे हिंदुओं के जो व्रत होते हैं उसमें तो उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, जूस पी लेते हैं और चाय पी लेते हैं। हमारे रमज़ान में जो रोज़े होते हैं उसमें बहुत मतलब कठिन होता है। लेकिन मुझे अब समझ में आया, जब मैंने पहली बार व्रत किया है, तब मुझे समझ में आया कि जिस हिसाब से मेरी होने वाली सास के यहाँ से सरगी आई थी, तो 5 फल एक स्लाइस मैंने खाया, और थोड़ा सा वो मीठा खाया। तो वो जो रात के 8:40 8:45 तक बिना अन्न के बिना पानी के जो रुकना पड़ा, वो समझ में आया, क्योंकि कितना टफ़ होता है, बहुत टफ़ होता है। और जो रोज़े रखे जाते हैं उसमें तो सहरी में मटन कबाब खा लो, चिकन कबाब खा लो, पराठे खा लो, नल्ली निहारी खा लो, तो उसके बाद फिर 5 ही बजे फिर इफ्तार हो जाता है। इफ्तार में सीख कबाब होते हैं, तो शामी कबाब होते हैं, दुनिया भर के फल होते हैं, पकोड़े होते हैं, चने होते हैं, हलीम होता है, ज़र्दा होता है, मतलब। और नॉनवेज डाइजेस्ट होने में समय लगता है, तो सुबह भी नॉनवेज सहरी में, और फिर शाम में इफ्तार में भी नॉनवेज, और उसके बाद फिर डिनर में भी नॉनवेज, और उसके बाद फिर सहरी में नॉनवेज। और यहाँ तो आपको फल पे रहना है, और फल इज़ लाइक वाटर, तब डाइजेस्ट भी हो जाता है। हाँ, तो मुझे फल तो पानी है। अभी मुझे समझ में आया कि किस तरीके से सनातन धर्म को डिफेम और मलाइंग हर एक एंगल से किया जाता है, और कितनी झूठी बातें बच्चों को समझाई जाती हैं बचपन से ही मुस्लिम घरों में कि उनके व्रत का कोई वैल्यू नहीं है, वो तो जूस पी लेते हैं, हमारे रोज़े का बहुत वैल्यू है, अरे उनके पाठ पूजा का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, हमारे जो इबादत है उसका वैल्यू है।
जैसे आज मेरे घर में गृह प्रवेश का पूजा हवन था, तो मैंने देखा कि भगवान ने जितनी चीज़ें बनाई हैं, फल फूल धान अनाज, उन सब चीज़ों को हवन में अग्नि में डाला गया और माँ लक्ष्मी को और भगवान गणेश को समर्पित किया गया। उनके चरणों पे फल फूल मिठाई धान जौ सारी चीज़ों को, तो मुझे फील हुआ कि जो भगवान ने बनाया है तो हम उन पर चढ़ा रहे हैं, हम उसको रख करके उस सब चीज़ों की पूजा कर रहे हैं। भगवान के साथ साथ भगवान की बनाई हुई चीज़ों की को भी हम पूज रहे हैं और एक तरीके से हम भगवान का धन्यवाद कर रहे हैं कि आपने मुझे हवाएं दी, आपने हमें आकाश दिया, आपने हमें पर्वत दिया, आपने हमें पृथ्वी दी, आपने हमें जौ दिया, आपने हमें गेहूँ दिया, आपने हमें फल दिया, फूल दिया, फूलों में रंग दिया, अग्नि दिया, पानी दिया। तो हम भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। लेकिन क्यों हमें बचपन से सनातन धर्म की इतनी खूबसूरत बातों को इतने बुरे तरीके से, इतना नीचे गिरा करके, इतना बशक्ल चेहरा दे करके बताया गया? तो जैसे जैसे मैं समझ रही हूँ, जैसे जैसे मैं खुद प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें कर रही हूँ, जैसे आज पूजा मैंने खुद किया, तो मुझे तब जा करके एहसास हुआ कि अच्छा इस तरीके से भगवान का शुक्रिया अदा किया जा रहा है, छोटी से छोटी चीज़ों के लिए भी भगवान का शुक्रिया अदा किया जा रहा है। हमारे यहाँ क्या है भैया, एक रोड पर गंदे मैले कुचैले जो नापाक रोड है उस पर जनमाज बिछाओ और उसके बाद फिर नमाज पढ़ लो। कुरान के ख़िलाफ़ भी जा रहे हैं, अल्लाह के ख़िलाफ़ भी जा रहे हैं, सुन्नत रसूल के ख़िलाफ़ भी जा रहे हैं, रसूल के ख़िलाफ़ भी जा रहे हैं, और उसके बाद फिर ये भी कह रहे हैं कि तो 8 टाइम नमाज भी करते हैं ना, तो अल्लाह की इबादत तो वैसे भी करते हैं। नहीं, 5 वक्त नमाज में आप किसी को कोस रहे हो बैठ करके, आप अल्लाह को बड़ा तो कह रहे हो, लेकिन साथ साथ आप दूसरे धर्म वाले को आप गालियाँ परोस रहे हो, और ऐसी भाषा में परोस रहे हो कि बेचारा दूसरे धर्म वाला समझ भी नहीं पा रहा है। अरबी भाषा तो अरब की है, अरब के लोग समझेंगे, भारत के लोग क्या ही समझेंगे, अब लंदन अमेरिका के लोग भी नहीं समझेंगे ना, फॉरेन कंट्रीज़ के लोग भी नहीं समझेंगे। तो एक तो आप 5 वक्त नमाज पढ़ते हो, ठीक है, इट्स योर राइट, क्योंकि ये संवैधानिक देश है, डेमोक्रेटिक देश है, आपका ये हक है कि आप यहाँ पर बैठ करके नमाज पढ़ सकते हो, आप अपनी इबादत कर सकते हो, तिलावत कर सकते हो। पर क्या वो इबादत आपके लिए है? क्या वो इबादत सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए है? क्या वो इबादत अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने के लिए है? नहीं, सारी आयतों में सिर्फ और सिर्फ दूसरे धर्मों को गलत ठहराने के लिए है। अब जैसे आज मैंने हवन किया, तो उस हवन में जितने भी मंत्र पढ़े जा रहे थे, और इतने डासना मंदिर से यति नरसिंहानंद महाराज जी के यहाँ से पंडित आए थे, और उन्होंने ट्रांसलेट करके मुझे सारे जो उन्होंने अध्याय मंत्र पढ़े हैं वो पूरा ट्रांसलेट करके उन्होंने मुझे बताया, और मेरे हाथ में भी उन्होंने बुक दे दिया, और स्पेशली वो मेरे लिए वो मंत्रों के इंग्लिश के ट्रांसलेशन वाली बुक लेकर आए थे कि आप भी पढ़ो, आप समझो। यानी कि आप जैसे खुद को सनातनी मुसलमान बताती हैं, जैसे आपको बोलते भी हैं, तो वो आपको सिखाया जा रहा है कि आप सनातनी मुसलमान हैं, तो लेकिन एक्चुअल में सनातन को पढ़िए भी और समझिए भी। नहीं, वो सिखा नहीं रहे थे। ये मैंने रात में तकरीबन 11:30 बजे स्वामी यति नरसिंहानंद महाराज जी को मैंने कॉल किया, और मैंने कहा कि कल मेरे घर पे जो हवन है गृह प्रवेश का, आप मुझे वो बुक भेजिएगा जो मंत्र पंडित जी पढ़ेंगे, मैं उसको समझना भी चाहती हूँ, मुझे समझना है कि मैं क्या पढ़ रही हूँ। करना ज़रूरी है। नहीं, देखो, मैंने इस्लाम पढ़ा, मैंने कुरान पढ़ा, मुझे जो चीज़ें बुरी लगी, मुझे जो चीज़ें कुरीति लगी, जो चीज़ें मुझे अश्लीलता लगी, मैंने उसको बोला। अब अगर सनातन धर्म के मंत्रों में भी कुछ गलत होता तो मैं वो भी बोलना स्टार्ट करती। तो इसलिए मैंने उनसे कहा कि मैं बस मंत्र पढ़ लूँ, मैं समझूँ नहीं तो क्या ही फ़ायदा है, तो आप मुझे भेजिए। तो यति महाराज जी ने अपने पंडित जी के साथ अलग से एक किताब भेजी जो मंत्र के साथ इंग्लिश में ट्रांसलेट था। मैंने उसको पढ़ा, और पढ़ने के बाद फिर मैं पूजा पे बैठी, और मैंने कहा वाह, यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ भगवान को समर्पित करके भगवान का शुक्रिया अदा किया जा रहा है, भगवान का धन्यवाद किया जा रहा है कि आपने मुझे ये सारी चीज़ें दी जो मैं जिंदा हूँ। वहाँ जा रहे हैं कुल या अय्युहल काफिरून, सुनो है काफिरों, तो ये सूरह अल जिहाद, सूरह अल अनफल, उठा लो माले गनीमत समझ करके हिंदू बहू बेटियों को। तो क्या है भाई, ये सिर्फ और सिर्फ नफरत। और यहाँ हम देख रहे हैं कि कोई नफरत वाली चीज़ नहीं है, सिर्फ भगवान का शुक्र अदा किया जा रहा है। जैसे कि आपने हाथ में मेहंदी भी लगाई है, कल देखा मैंने आपने साड़ी वगैरह भी पहनी थी, लेकिन कुछ लोग ओप्रेसिव फील कराते हैं लोगों को कि सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, बिंदी नहीं लगानी चाहिए। खुद लोग
फील भी करते हैं, लेकिन आप इस चीज़ को कैसे देखती हैं? देखिए, मैं तो भारत में जन्म हुआ है और भारत में ही मेरी अस्थियां चलेंगी। तो मैं अगर भारत की संस्कृति को ना अपनाऊं तो मैं अरब की संस्कृति को क्यों अपनाऊं? पहले तो सबसे बड़ा सवाल ये है। अगर वाकई में जो ऑप्रेस्ड हो रहे हैं या जो क्रिटिसिज्म को ज़्यादा फॉलो करते हैं, ऑप्टिमिज्म को फॉलो नहीं करते हैं, जो नगी हैं बाय नेचर, ज़ेन नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अरब में जब निकाह ज़वाज होता है, अरब में तो निकाह भी नहीं होता है, निकाह इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, ज़वाज इज़ शादी। निकाह भी अरबिक वर्ड है और ज़वाज भी अरबिक वर्ड है, पर निकाह इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, ज़वाज का मतलब शादी होती है। तो वहाँ जो ज़वाज होता है, शादी होती है, निकाह जैसा ही होता है। तो वहाँ तो दुल्हन जो होती है, न्यू जो दुल्हन होती है, जो सजती है, वो सफ़ेद कपड़े पहनती है। तो क्या यहाँ भारत में सफ़ेद कपड़े पहनाए जाते हैं? यहाँ तो सनातन धर्म को ही फॉलो करके ये लोग लहंगा चोली पहनाते हैं, और लहंगा तो हमारा कपड़ा नहीं है। हमारा कपड़ा तो सलवार जंपर, चूड़ीदार जंपर, वो घेर वाला अनारकली जो होता है वो है, और उसके नीचे चूड़ीदार है हमारा। तो ये सब कपड़ा है हमारा। तो वो हमारा शरारा है, गरारा है, लहंगा चोली तो हमारा नहीं है। तो ये जो मुसलमानों की जब शादी होती है और लड़कियों को पूरा पार्लर में ले जा कर के सजाते हैं, लहंगा चोली पहनाते हैं, तो ये सारी प्रथाएं तो मुसलमान अपनी शादियों में हिंदुओं का करते हैं। और झूठ कहते हैं ये लोग कि सिंदूर नहीं लगाया जाता है। मुसलमानों की का जब निकाह होता है, बज़ाफ्ते बाद में मांग भराई की रस्म होती है। सिक्के, चांदी के सिक्के से मांग भराया जाता है। और कुछ ऐसे मुस्लिम होते हैं अलग अलग, क्योंकि हमारे में 72 फ़िरका है, तो कुछ फ़िरकों में होता है कि रिंग का वो ये वाला हिस्सा खाली होता है, ये नग नहीं होता है, और ये जो खाली है इसी में सिंदूर भर करके और सैंडलवुड का पाउडर भर कर करके मांग भरी जाती है। अब अभी देखिए मुसलमानों की शादी में आप देखिए हल्दी होती है, पीला पीला कपड़ा लड़की पहनती है, वो फूल का टियारा और कान में सब फूलों का लगाती है। तो ये हमारा है रस्म? ये हमारी रस्म तो नहीं है, इस्लाम की रस्म तो नहीं है, ये तो सब हिंदुओं की रस्म है। ठीक है, ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन मैं फिर से पूछना चाहूँगी कि आपकी शादी कब होने वाली है? जिनके लिए आपने व्रत रखा उनका नाम क्या है और शादी कब होने वाली है? एवरीवन नोज, पुनीत वशिष्ठ उनका नाम है। और शादी अभी नहीं हो रही है, शादी 2026 में होगी। 6 दिसंबर को हमारी सगाई है और एक बहुत बड़ी हवन है, पूजा है साथ में, तो 6 दिसंबर को होगी। अच्छा, उनका क्या रिएक्शन था जब आपने पहली बार इस व्रत को रखा? वो साथ में भी नहीं थे, तो उनका क्या रिएक्शन था? जो परिवार है उनका क्या रिएक्शन था आपकी तरफ से? एक्चुअली जब मैंने उनको कहा कि शादी तो बहुत जल्द है और सगाई भी हो रही है और हम दोनों तो मतलब एक दूसरे के लिए समर्पित हैं, तो मैं करवा चौथ कर रही हूँ, तो उन्होंने मतलब वो लेट सामने से इच्छा रखी। एग्जैक्टली उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा था कि तुम्हें करवा चौथ रखना है, तुम्हें व्रत रखना है, बिल्कुल भी नहीं। पुनीत जी की तरफ से मेरे ऊपर कोई प्रेशर कभी रहता ही नहीं है, कोई प्रेशर नहीं रहता है। तो वो लेट करके वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे एंड सडनली बैठ गए। बोले क्या आप मेरे लिए व्रत रखने वाली है? मैंने कहा हाँ, मैं चाहती हूँ कि मैं करवा चौथ का व्रत रखूँ। हाँ हाँ प्लीज़ रखिए, ठीक है। मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहा हूँ। और फिर इतने मैसेजेस, और फिर कल तो मतलब इतने भावुक और इतने इमोशनल मैसेजेस उन्होंने मुझे किए हैं कि मैं पूरी उम्र आपका मैं से कैसे धन्यवाद करूँगा। आप मेरी लंबी उम्र के लिए व्रत रख रही हैं, आप इतना कुछ मतलब कर रही हैं। तो ही वॉज सो हैप्पी। और मेरी होने वाली सासू माँ ने जब उनको पता चला कि मैं व्रत रख रही हूँ, तो उन्होंने मुझे सरगी का और उपहार का 21,000 रुपये भेजा। और मतलब इमोशनल हो गई थी, उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। बड़ी बहू होने जा रही हूँ मैं, और जाहिर सी बात है कि बड़े बेटे से, पहली औलाद से माएँ बहुत ज़्यादा अटैच होती हैं। और उन्होंने जिस लड़की को पसंद किया है वो लड़की उनके पहले बेटे के लिए व्रत रख रही है, तो जाहिर सी बात है कि इमोशनल होना ज़रूरी था। इमोशनल हो ही जाती हैं माएँ। तो कल मैंने दोनों चांद को देख कर